चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। 23 सितंबर से शुरू हो रही है मैया सम्मान यात्रा। 25,000 जनसभाएं नेतृत्व करेगी कल्पना सोरेन। राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा 23 सितंबर से आरंभ होगी। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से आरंभ होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि 25,000 आम सभा, 7,500 सभा व 1,500 जगहों पर यात्रा का स्वागत समारोह होगा। इससे के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज व लातेहार जिले से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका नेतृत्व मंत्री बेबी देवी व विधायक कल्पना सोरेन करेगी। इस दौरान स्थानीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे। दुर्गा पूजा में 10 दिन तक शराबबंदी की उठी मांग। पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी की बैठक रविवार को साक्षी आम बागान स्थित भारत अकाउंट एंड गाइड की जिला मुख्यालय में सभागार में हुई, जिसमें धालभूम अनुमंडल क्षेत्र के 4 प्रखंडों से 75 स्थानीय पूजा समिति ने भाग लिया। बैठक में दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, साथ ही इसका समय से पूर्व निराकरण कराने पर बल दिया गया। इस दौरान कई पूजा कमेटियों ने पूजा के दौरान 10 दिन तक शराबबंदी की मांग की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने कहा है कि सभी सुझावों को प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा तथा इसके जल्द से जल्द समाधान की मांग की जाएगी। समिति के महासचिव ललन यादव ने सभी को भरोसा दिलाया कि आपकी जो भी समस्या है वह पूजा के पूर्व जिला प्रशासन से मिलकर अवगत कराते हुए उनका हल निकाला जाएगा और बहुत ही जल्द उपायुक्त एवं एसएसपी से मुलाकात कर सभी समस्याओं का ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा जाएगा। पसवा ने किया राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। 5,000 से अधिक टीचर हुए सम्मानित। रविवार को पसवा ने झारखंड के सबसे बड़े राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडल में आयोजित किया। मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री वेदनाथ राम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राष्ट्रीय सलाहकार शैली विष्ट, पसवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, छोटू नीरज कुमार, डीएवी के पूर्व डायरेक्टर LR सैनी, आकांक्षा के डायरेक्टर VK सिंह, मौसूदा यास्मीन के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का उद्घाटन किया। मौके पर बोकारो थर्मल कार्मेल स्कूल की प्राचार्य सिस्टम मल्हार होली क्रॉस स्कूल के प्राचार्य सिस्टर जैनी, DPS स्कूल के प्राचार्य RK झा, DAV कपिल देव के प्राचार्य MK सिन्हा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बढ़ेगा झारखंड का प्रतिनिधित्व, कुर्मी समाज के चेहरे को जगह मिलना तय। शिवराज सिंह चौहान। झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्रिमंडल में जब विस्तार होगा तब झारखंड से किसी भी कुर्मी समाज के चेहरों को जगह मिलना तय है। शिवराज सिंह चौहान ने रांची प्रवास के दौरान शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य से 2 मंत्री अभी मोदी कैबिनेट में है, तीसरा चेहरा कोई भी कुर्मी समाज का होगा। गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन में वर्तमान में कुर्मी समाज से 2 सांसद हैं, विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से भाजपा, जबकि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू सांसद है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी चुकी है।
अक्टूबर के पहले सप्ताह तक चुनाव समिति की बैठक हो जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। चौहान ने कहा है कि भाजपा द्वारा सभी सीटों पर रायशुमारी की जा चुकी है। रायशुमारी में आए वोटों की गिनती भी हो चुकी है। रायशुमारी में कार्यकर्ताओं ने भी वोट। झारखंड में तुरंत इंटरनेट बहाल करने का आदेश। एचसी ने सरकार से एसओपी भी मांगी। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से सूबे में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने रविवार को पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। अदालत ने हेमंत सोरेन सरकार को निर्देश दिया है कि तत्काल इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इंटरनेट बंद करने के लिए तैयार की गई एसओपी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को एसओपी को प्रस्तुत करने के लिए 6 हफ्ते की समय सीमा दी है। इस मामले में स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने दलील रखी। वही राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता संजीव कुमार और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बातें रखी। अदालत ने रविवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश जारी किए। अदालत ने पूरी इंटरनेट सेवा को निलंबित करने का भी सवाल। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की आज 23 सितंबर आखिरी तारीख। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज 23 सितंबर को आखिरी तारीख है। इसलिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर करना है। इसके लिए अलावा कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म cbse.nic.in पर उपलब्ध है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 16 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 23 सितंबर 2024 तक कर दिया है। झारखंड में दिखा नेटबंदी का असर, ऑनलाइन कारोबार ठप, जरूरी सेवाएं भी प्रभावित। जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सूबे में 5.5 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने से शनिवार को लोगों के जरूरी कार्य के साथ व्यापार कारोबार पर असर दिखा। आम लोग मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन टिकटिंग जैसी सेवाओं के लिए परेशान रहे। करीब 5.5 घंटे तक यूआईडी लेने की नहीं परेशान रहे। व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान रहे। सेल्स कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। व्यवसायियों ने कहा है कि मोबाइल इंटरनेट बंद होने से 5.5 घंटे तक ऑर्डर लेने का काम ठप रहा। ऑनलाइन लेन देन भी नहीं कर सके। इससे करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। टाटानगर से लखनऊ तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। यूपी बिहार के यात्रियों को भी फायदा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ में यात्रियों को बढ़ती भीड़ को लेकर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन की चलने वाली 32 ट्रेनों में 3 टाटानगर होकर चलेगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन से विभिन्न मार्गों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों की जो अधिसूचना जारी कर दी गई, उससे टाटानगर स्टेशन होगा। 17गाछी अजमेर पूजा स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर से लेकर 18 नवंबर अजमेर सतरागाछी, 3 अक्टूबर से 21 नवंबर तक सतरागाछी मुंबई स्पेशल ट्रेन 29 अक्टूबर से 7 नवंबर चलेगी। इसके अलावा टाटानगर होकर गोंदिया सतरागाछी स्पेशल ट्रेन 4 और 10 अक्टूबर तक चलेगी। इससे दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के यात्रियों को सहूलियत। दुमका में 3 युवतियों को हाइवा ने कुचला, 2 की मौत, 9 घंटे सड़क जाम।
दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर हसदिया थाना क्षेत्र के कुमराहाट रेलवे हॉट के समीप कुंजी गांव में रविवार की सुबह 5 बजे हाईवा से कुचलकर 2 युवतियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज चल रहा है। हादसे में मौत से आक्रोशित लोगों ने 2 घंटे तक सड़क जाम रखी। इससे 4 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। 3 युवतियां झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर सड़क किनारे दौड़ रही थी। मृतका प्रियंका देवी यानी 26 वर्ष थी और सोनी देवी यानी 20 वर्ष थी। दोनों आपस में चचेरी गोतनी थी। घायल युवती पूजा कुमारी 18 वर्ष थी, गांव की थी। तीनों सुबह सुबह झारखंड पुलिस में बहाली की तैयारी को लेकर सड़क किनारे दौड़ रही थी। इसी क्रम में कुमराहाट रेलवे स्टेशन तथा कुंजी गांव के समीप भागलपुर की तरफ से आ रहा हाईवा अनियंत्रित होकर इन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा पेड़ से जाकर टकरा। मयंक अग्रवाल के कप्तान बनते ही इंडिया ए की बदली किस्मत। इंडिया सी को हराकर जीत खिताब। इंडिया ए के दलील ट्रॉफी 2024 पर कब्जा जमाया। आखिरी राउंड में अंतिम दिन इंडिया सी को 132 रन से हराकर खिताब जीता। इंडिया सी को जीत के लिए 350 रन का लक्ष्य मिला था। इससे जवाब में पूरी तरह से 317 रन बनाकर सिमट गई। पहले राउंड में शुभमन गिल के हाथों में इंडिया ए की कप्तानी थी। इस राउंड में टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ने के बाद शुभमन गिल की जगह मयंक अग्रवाल को कप्तान बनाया गया। इसके बाद टीम की किस्मत बदल गई। झारखंड में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम। 2 दिन बारिश की चेतावनी। 26 सितंबर तक का वेदर अलर्ट। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 23 सितंबर को झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से जारी वेदर बुलेटिन के मुताबिक झारखंड में 26 सितंबर तक मौसम खराब कर सकता है। मैदानी इलाकों पर भी देखा जा सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने 23 सितंबर से झारखंड में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 23 सितंबर को झारखंड के रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, लातेहार, गढ़वा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर और रामगढ़ जिलों में मौसम खराब। झारखंड में इंटरनेट बंद, फिर भी गड़बड़ी। 2 हिरासत में 21 प्रश्नार्थी की सूची बरामद। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा बंद करने के बावजूद गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने धनबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उसके पास से 21 प्रश्नार्थी की सूची बरामद की गई, जिसमें से उसके नाम और रोल नंबर लिखे हैं। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा शनिवार को पूरे राज्य में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई। हालांकि धनबाद में गड़बड़ी की एक रिपोर्ट मिली है। पुलिस ने 2 लोगों को इस संदेह में हिरासत में लिया है। ये परीक्षा के दौरान गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं। धनबाद के पुलिस अध्यक्ष हरदीप पी जनार्दन ने कहा कि उन्हें झरिया के एक होटल से हिरासत में लिया। झारखंड में 23-24 को चुनाव आयोग की होगी 5 बैठकें, पहुंचेगी 12 लोगों की टीम। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर 23 सितंबर की सुबह 9 बजे रांची पहुंचेगी। 2 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग की टीम झारखंड विधानसभा चुनाव पर मंथन करेगी और 5 बैठकें करेगी। 23 सितंबर को जहां 4 बैठकें होगी, वहीं 24 सितंबर को 1 बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू
3 सीनियर डिप्टी कलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी कलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार और उसके स्पोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांडक समेत कुल 12 संसदीय टीम रांची पहुंचेगी। सभी वर्गों के झामुमो के प्रति रुझाव बढ़ा। मिथिलेश ठाकुर गढ़वा प्रखंड के अंतर्गत बेलचप्पा पंचायत के अंबेडकर युवा विकास समिति अध्यक्ष शंभू राम व समिति के पूर्व अध्यक्ष कन्हई राम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। वर्तमान राज्य तथा गढ़वा विधायक पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के ऐतिहासिक विकास कार्यों से ऊपर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री ठाकुर की जीत सुनिश्चित कराने का संकल्प लेते हुए उन्होंने दूसरी कोई भी पार्टी में शामिल नहीं होने का वादा किया। मंत्री ने उन्हें माला व पार्टी पर पट्टा पहनकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया जाएगा। ठाकुर ने कहा है कि झामुमो ही संपूर्ण झारखंड वासियों की अपनी पार्टी है। झामुमो में ही सभी तबके के लोगों को उचित मान सम्मान एवं पूरे हक अधिकार मिलता है। चुनाव आयुक्त की आज मुख्य सचिव और डीजीपी संग बैठक। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा होने के लिए 23 सितंबर को 2 दिनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची पहुंचेगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य सचिव, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। आयोग टीम सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ शाम 5 बजे से बैठक करेगी। इससे पहले आयोग की टीम सोमवार की सुबह 11 बजे से राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।